श्रोमणी करमिती बाई। वैसे 1500 ईस्वी के आसपास जो राजाओं के यहाँ भाट हुआ करते थे उन लोगों के यहाँ अवशेष है। ठीक नहीं, क्योंकि मुगलों ने कई आक्रमण किए और अपना इतिहास चलाया, पर कहा जाता है कि श्री खंडेला में के राजा शिखादत्त नाम के जो राजा हैं उनके यहाँ कुल पुरोहित जी का कार्य करते थे। परशुराम जी आपके पिताजी का नाम था और कोशिश करेंगे इस कथा को विस्तार से ज़्यादा न करें, फिर कभी समय मिलेगा तो इसको ज़्यादा अति विस्तार कर देंगे, पर अभी आज की कथा को देखते हुए इसको सूक्ष्म करने का प्रयास करते हैं। आपके यहाँ कोई संतान नहीं थी परशुराम जी के यहाँ। कुल देवी के दर्शन करने के लिए आपके मन में भावना हुई। माँ भगवती के पास जा रहे थे, रास्ते में माँ भगवती साक्षात दर्शन देने के लिए पधारी और दर्शन दे करके कहती हैं, क्या चाहिए तुम्हें? पहले तो परशुराम जी ने पहचाना नहीं, फिर कहा, जिसके तुम दर्शन करने के लिए जा रहे हो वही मैं हूँ। माँ जगदम्बा को प्रणाम किया और कहा, माँ जगदम्बा भाव सबके जानते हैं। माँ तो अपने बच्चों की चेहरे को देख करके ही समझ जाती है कि बच्चा चिंता में है कि नहीं। सही है माता जी? बिल्कुल बिल्कुल। बेटे का चेहरा देख करके समझ लेती है, ऐसी माँ हो। तो माँ ने चेहरा देख करके समझ लिया, आप पुत्र मांगने के लिए आए हैं, मैं आपको 4 पुत्र देता हूँ। हाथ जोड़ करके खड़े रहे और कहते हैं कि माँ बड़े सौभाग्य से कन्या का जन्म होता है और आप जैसा आशीर्वाद दे देंगी तो फिर क्या बात है। माँ ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हें कन्या रत्न पैदा हो। कन्या रत्न का जब आशीर्वाद लिया, माँ भगवती के आशीर्वाद से 4 बालक हुए। कन्या करमिती जी का जन्म हुआ और जन्म से ही विलक्षण भगवान की भक्ति। हमने सुना है माँ शबरी के बारे में, माँ मीरा के बारे में, माँ कर्माबाई के बारे में। आज हम सुन रहे हैं श्री करमिती बाई माँ के बारे में। विलक्षण इन जैसी भक्ति मेरे जहाँ तक ज्ञान में है ऐसी कोई किसी ने भक्ति नहीं करी। पहले सभी जने जानते थे, बुजुर्ग माताएं जो हैं, कि बचपन में ही विवाह हो जाता था। आपका भी विवाह बचपन में हुआ, जिसे शबरी माँ का भी विवाह होते हो गया था। और शबरी माँ ने क्या देखा कि इतने निर्जीव जीवों की हत्या होगी, इसलिए वो घर छोड़ करके चली गई। ऐसे ही करमिती जी, आपने भी देखा विवाह हो गया, बोले मेरा वर ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्म लेत मर जात। मैं तो ऐसे वर को वरूं जो मेरा जन्म सफल हो जाए। ऐसे वर को वरना है मुझे और दूसरे वर को नहीं वरना। माँ भगवती का आशीर्वाद था, ज्ञानवान बचपन से थी और केवल एक ही को वरा और बचपन से एक ही नाम सुनती आई, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम। केवल श्री कृष्ण भगवान का ही ध्यान करती है। मालूम पड़ा, माँ ने कहा तेरा विवाह का समय हो गया है। विवाह भी हो चुका था,
कोने की विदाई के लिए तुम्हारा दूल्हा लेने के लिए आ रहा है। इतना सुना, रात भर नींद नहीं आई। और राजा के यहाँ आपके पिता कुल पुरोहित थे, राज दरबारी थे, तो धन की कोई कमी नहीं, पूरे ऊपर से नीचे सोने में आपको आभूषण दिए। और रात में ही तैयार माँ ने समझाया, ऐसे रहना चाहिए, ससुराल में ऐसे करना चाहिए। आज के समय में ये शिक्षा तो बहुत कम मिलती है। आज के समय की बात ना करें तो ये भी है। तो कहते हैं माँ ने शिक्षा दी और माँ किसी कार्य के लिए कहीं चली गई। करमती जी ने देखा कि अब मेरे माता पिता नहीं मानेंगे, मेरा जिससे विवाह किया है उसके हाथ में मेरा हाथ दे देंगे, और मैं अपना हाथ तो मेरे ठाकुर जी के हाथों में दे चुकी हूँ और कोई मेरा नहीं हो सकता। देखो यहाँ माँ भगी, रातों रात भग गई। ब्राह्मण देवता दरबार में गए, राजा के पास कहा, राजन मेरी बेटी वृंदावन गई। बोले आपको कैसे मालूम कि वृंदावन गई? बोले बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग भी वृंदावन नहीं जा पाते, आपको कैसे मालूम? बोले मैं मेरी बेटी को अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि उसने केवल ठाकुर जी को ही अपना माना है और किसी को नहीं माना। ठाकुर जी ही सब कुछ है, ठाकुर जी। वृंदावन का रास्ता तो बोले मैंने को भी नहीं मालूम है, पर राजा थे, घोड़े दौड़ाए, सब दूर देखने के लिए भेजा। माँ को मालूम पड़ गया, करमिति जी को मालूम पड़ा। करमिति माँ ने मरे हुए ऊंट के पेट के अंदर 3 दिन 3 रात, कहीं कहीं 7 दिन बोला जाता है, तीन दिन 3 रात ऊंट के पेट में, मरे हुए ऊंट के पेट में पेट करके आपने बिताया। सैनिक आए, उस ऊंट के आसपास घूमने लगे, पर इतनी बदबू आ रही थी, उस बदबू की वजह से वो गए नहीं। बोले यहाँ तो बदबू कोई आ भी नहीं सकता, और आ भी क्या आएगा तो इस बदबू से मर जाएगा। करमिति माँ 3 दिन 3 रात तक वहाँ पर बैठी रही। बैठने के बाद कुछ संत लोग आए, उन संतों के साथ बोली, अपने सोने चांदी के आभूषण सब उनको दे दिए। वृंदावन में आई, वृंदावन में आके लता पत्रादि अपने तन पे ढके और भगवान की भक्ति करने लगी। राजा के सैनिक लूट करके गए, बोले कहीं नहीं मिली, पर पिता तो जानते थे मेरी बेटी ने जो सोचा है वो करके रहेगी, इसीलिए बेटी को ढूंढने के लिए खुद वृंदावन गए। तो कहते हैं पहले के समय में कोई गूगल मैप नहीं चलता था, पूछ पूछ करके रास्ता पूछते थे। सब दूर पूछा वृंदावन का कैसा रास्ता है, कहाँ है वृंदावन। वृंदावन के लिए पूछा, बोले एक छोटी सी कन्या है, कन्या के बारे में बताया। तो वहाँ पर फूल तोड़ने वाली जो माँ थी वो कहती है मैं रोज डेली वृंदावन जाती हूँ, और वृंदावन में यमुना जी के तट पर एक आप जो बता रहे हो उस तरह की बेटी है, उसके पास आभूषण वगैरह कुछ नहीं है, वो केवल लता पत्र आदि से अपने तन को ढके हुए है। किसको ढके हुए? अपने तन को लता पत्र से ढके हुए। पूरा रास्ता देखा, रास्ता देख कर पूछते 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 यमुना जी के शरीर पे गए, और जैसे ही यमुना जी के पास गई तो क्या देखते हैं दूर से पहले के समय में वन घना होता था, वृक्ष पे चढ़ते थे, थोड़ी देर देखते थे। देखा, सब वृक्षों को देखते हुए आ रहे थे। अब वृक्षों को देखते हुए आ रही थी, आते आते एक समय अपनी बेटी के दर्शन हुए, और बेटी कितने भाव में भगवान की भक्ति कर रही थी। जैसे ही सांवला स्वरूप देखा उसमें मग्न हो गई। 8 घंटे की समाधि लग गई बेटी की, और ये समाधि को देख करके पिता की भी 3 घंटे समाधि लग गई। ऐसी
शाम तेरे दर्शन को आँखियाँ तरसती है, और इस मन में ऐसी छवि बसी है जिसको मन कभी भी भुला नहीं सकता। होश में आए, बेटी के पास गए, बेटी 8 घंटे में होश में आई। होश में ला करके कहा चलो घर चले। बोले नहीं, अब मेरा घर यही है वृंदावन, और मेरे बाके बिहारी मेरे हैं। कहते हैं बाके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है करो लता पता। केवल मेरा तो गिरधर, दूसरा ना कोई। इस भाव से भगवान की भक्ति की, और भगवान की भक्ति करते करते कुछ संतों ने माँ से पूछा, हे माँ, हमने आपके बारे में सुना है कि आप इतने 3 दिन 3 रात ऊँट के पेट के नीचे में रही। तो कहते हैं बहुत सुंदर बात कही माँ ने। बोले मैं उस समय अगर ऊँट की पेट में नहीं रहती तो इस दुनिया के मोह माया के बंधन में जो उससे भी ज़्यादा दुर्गंध है, इस मोह माया के बंधन में, उसमें फंस के रह जाती। मैं मेरे प्रीतम, मेरे प्राणनाथ के दर्शन नहीं कर पाती, मैं उनके नहीं होती। यह संसार, किसी ने कहा है, ये तन विष की मेलड़ी, गुड़ अमृत की खान। बोले गुरु जी जब मुझे मिले, मैं तो एक तन को ही छोड़ने वाली थी, पर संत रूपी जो गुरु मिले, उनका साथ मिल गया, और उनके साथ में मैंने वृंदावन आ गई, तो मैंने मेरे जीवन को जी लिया। इस दुनिया में खाना पीना, अच्छा पहनना ओढ़ना ही मायने नहीं रखता। मन को संतुष्ट हो, और प्रिया से पीतम, पीतम से प्रिया की जब नैनों से नैन मिल जाए तो आनंद वही आता है, वही सच्चा आनंद है, वही जिंदगी में सब कुछ पा लिया। इसलिए माँ भगवती के आशीर्वाद से आपका जन्म हुआ, आपने श्री कृष्ण भगवान को पाया। बोली करमेती मात की जय।